मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ, हर पल अंतरिक्ष के लिए ही बिताया और इसी के लिए ही मरूंगी। ये शब्द थे भारत की होनहार बेटी और पहली भारतीय अंतरिक्ष महिला यात्री कल्पना चावला के। बचपन से अंतरिक्ष में जाने का सपना देखने वाली कल्पना ने अपने सपनों को साकार किया, उसे जिया भी और उसी के लिए अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। लेकिन दोस्तों, शायद आप अनजान हैं कि कल्पना चावला की मौत तो उसी दिन तय हो गई थी जब उनके स्पेसशिप ने उड़ान भरी थी। ये काफी शॉकिंग है लेकिन बिल्कुल सच है। नासा में बैठा हर वैज्ञानिक ये बात जानता था कि स्पेस शटल कोलंबिया में बैठा एक भी एस्ट्रोनॉट जिंदा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उनको मौत की आग में जलने के लिए छोड़ दिया गया। लेकिन सवाल ये है, ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या सच में कल्पना चावला की मौत एक हादसा थी या ये एक सोची समझी साजिश थी? आइए जानते हैं। दोस्तों, कल्पना चावला ने अपनी लाइफ में 2 बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। उनकी एक उड़ान तो सफल रही, लेकिन दूसरी उड़ान उनकी लाइफ की आखिरी उड़ान साबित हुई। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष में उड़ान का सपना देखा करती थी। उनके पिता बनारसी लाल चावला और मां संज्योति चावला थी। कल्पना अपने भाई बहनों में सबसे छोटी और सबसे होशियार थी। इनकी शुरुआती शिक्षा टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से पूरी हुई। कल्पना बचपन से ही अंतरिक्ष में जाना चाहती थी। कल्पना को सितारे देखना और नीले आसमान के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता था। वो बचपन से ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनना चाहती थी, लेकिन उनके फादर उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। पर कल्पना की अंतरिक्ष में जाने की चाहत और लगन ने उनके पिता को भी मना लिया। बनारसी लाल चावला के परिवार में प्यार से कल्पना को सभी मोंटू कहते थे। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद कल्पना ने अपने बचपन के सपने को साकार करने के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1982 तक उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पा ली। कल्पना एक एक करके अपने कदमों को आगे बढ़ा रही थी। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के बाद कल्पना एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका चली गई और टेक्सास यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और 1986 में उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल कर ली। इसके बाद कल्पना ने 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की और नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के दौरान ही कल्पना की मुलाकात जीन पियरे हैरिसन से हुई और दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया और दोनों ने एक दूसरे से विवाह भी किया। नासा के साथ काम करने और पियरे हैरिसन के साथ शादी करने के बाद कल्पना ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली। अब बस बाकी था तो कल्पना का नासा एस्ट्रोनॉट क्रॉप्स के लिए अप्लाई करना और आखिरकार मार्च 1995 में कल्पना को एरोनॉट्स में शामिल कर ही लिया गया। फाइनली कल्पना की जिंदगी में वो दिन भी आ ही गया जिसका सपना वो बचपन से देख रही थी। दरअसल साल 1996 में नासा ने कल्पना को स्पेस में भेजने के लिए सिलेक्ट किया। ये पल उनके लिए ख्वाब से कम नहीं था, क्योंकि अब उनका सपना साकार होने वाला था। और फिर आया 2 मई 1997 का वो दिन जो सिर्फ कल्पना चावला के लिए ही नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का दिन था, क्योंकि इस दिन 6 एस्ट्रोनॉट्स के क्रू ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी थी। इस क्रू में शामिल कल्पना का भी यह पहला मिशन था जिसमें उन्होंने 15 दिन 12 घंटे स्पेस में बिताए। बात करें इस मिशन की तो इसमें कल्पना चावला को मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक ऑपरेटर के रूप में शामिल किया गया था। कल्पना और बाकी क्रू मेंबर्स ने STS-87 शटल में उड़ान भरी थी। इस मिशन पर कल्पना ने अपने काम से नासा को बिल्कुल हैरान कर दिया था। यही कारण था कि नासा ने कल्पना को साल 2000 में होने वाले मिशन के लिए भी सिलेक्ट कर लिया। इस मिशन को 11 जनवरी 2001 को लॉन्च करना था, लेकिन इस मिशन को कई बार रोक दिया गया। दरअसल इस मिशन में 1 या 2 बार नहीं बल्कि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आए, जिस वजह से इस मिशन को कई बार टाला गया। आंकड़ों में देखें तो इस मिशन को कुल 18 बार डिले किया गया था, लेकिन फाइनली 16 जनवरी 2003 को इस मिशन की लॉन्चिंग डेट रखी गई। 16 जनवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल ने 7 एस्ट्रोनॉट्स के साथ स्पेस के लिए उड़ान भरी। इन क्रू मेंबर्स में कल्पना चावला भी थीं और ये स्पेस शटल पूरे 16 दिनों तक स्पेस में रहा। अपनी स्पेस यात्रा को पूरा कर जब ये शटल पृथ्वी पर लौटने वाला ही था, तभी एक दर्दनाक हादसा हुआ और तभी कल्पना चावला की दर्दनाक तरह से मौत हो गई। पूरी दुनिया इन एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार कर ही रही थी, लेकिन नासा के वैज्ञानिक जानते थे कि इनमें से एक भी एस्ट्रोनॉट धरती पर सुरक्षित नहीं आएगा। यूं तो हमें बताया गया था कि जब कल्पना चावला अंतरिक्ष से वापस लौट रही थी तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही कोलंबिया स्पेस शटल का शटल टूट गया और स्पेस शटल आग का गोला बन गया था, जिस वजह से सभी एस्ट्रोनॉट्स जलकर राख हो गए। लेकिन कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि कल्पना चावला ने जिस दिन अंदर थी
उसी दिन उनकी मौत तय हो गई थी। सिर्फ कल्पना ही नहीं, 7 एस्ट्रोनॉट्स की मौत उसी दिन तय हो गई थी। 16 दिनों तक ये मौत के साए में रहे, जबकि नासा इस बारे में जानता था, लेकिन फिर भी उन्हें नहीं बताया गया। चौंकिए मत, ये सच है और यही सच है दोस्तों। कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि ये सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय तो हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में समाएंगे, फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। बात हैरान करने वाली है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इसका खुलासा मिशन कोलंबिया के प्रोग्राम मैनेजर ने किया। अंतरिक्ष यात्रा में 16 दिन तक हर पल मौत के साए में स्पेस वॉक कर रही कल्पना चावला और उनके साथी इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि नासा उनसे कुछ छुपा रहा है। उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई कि वो सुरक्षित धरती पर नहीं आ सकते। वो जी जान से अपने मिशन में लगे रहे, वो पल पल की जानकारी नासा को भेजते रहे, लेकिन बदले में नासा ने उन्हें क्या दिया? धोखा। उन्हें यह भी नहीं बताया कि ये उनकी आखिरी उड़ान हो सकती है। वो शायद इस स्पेस शटल के जरिए कभी धरती पर नहीं लौट पाएंगे और वो हमेशा हमेशा के लिए धरती को छोड़कर जा चुके हैं। उनके शरीर को टुकड़ों में ही लौटना है। लेकिन सवाल यह है कि नासा ने ऐसा क्यों किया? उसने ये सब क्यों एस्ट्रोनॉट से छुपाया? इस मिशन में दोस्तों नासा की कुछ कमियां रही, जैसे कि साल 2001 से लेकर 2003 तक इस स्पेस शटल में कई कमियां आई। बावजूद इसके नासा ने इसे ठीक किया और साल 2003 में लॉन्च कर दिया, जबकि नासा कहीं ना कहीं ये बात जानता था कि टेक्निकल प्रॉब्लम बाद में दिक्कत कर सकती है। अब इस स्पेस शटल में अचानक इतनी सारी परेशानियां कैसे आई, जो इसे पूरे 18 बार डिले किया गया? दरअसल दोस्तों, कोलंबिया स्पेस शटल ने अपनी पहली उड़ान 12 अप्रैल 1981 को भरी थी। ये अपनी लाइफ टाइम में यानी कि 16 जनवरी 2023 तक कुल 27 बार स्पेस के लिए उड़ान भर चुका था। इस स्पेस शटल ने 300 दिन 17 घंटे 40 मिनट और 22 सेकंड का समय स्पेस में बिताया था। अब क्योंकि इस स्पेस शटल को बार बार इस्तेमाल में लिया गया था, शायद यही कारण था कि इसमें लगातार टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रही। नासा ने इस बात को नजरअंदाज किया और रिपेयर करके इसे जनवरी 2003 को 7 क्रू मेंबर्स के साथ स्पेस के लिए फिर से रवाना कर दिया। जब इस स्पेस शटल ने उड़ान भरी, तभी एक टेक्निकल फॉल्ट ने नासा के वैज्ञानिकों को अलर्ट कर दिया था कि स्पेस शटल अब किसी भी हाल में धरती पर वापस नहीं आना है। इसके साथ हादसा होना तय है। नासा के वैज्ञानिक ये बात स्पेस शटल में सवार उन एस्ट्रोनॉट्स को बताना चाहते थे, लेकिन वो जानते थे कि चाहे कुछ भी कर लें, वो अब उन सबको नहीं बचाया जा सकता है। तो फिर क्यों उनके कुछ आखिरी दिनों में उनको दुख में डाला जाए? ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर किसी को अपनी मौत की खबर मिल जाए तो वो कितने सदमे में आ जाता है। उसका हर मिनट हर सेकंड जैसे उस पर भारी पड़ने लगता है, वो हर पल घुटने लगता है। और नासा के वैज्ञानिक ये नहीं चाहते थे। वो जानते थे अगर हम कल्पना चावला और दूसरे एस्ट्रोनॉट्स को ये सूचना देते हैं तो वो जीते जी मर जाएंगे और अपनी इस आखिरी यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी समय को बिताएंगे। बस यही वजह थी कि नासा के वैज्ञानिक नहीं चाहते थे कि ये बात बताएं। वो जानते थे मौत तो वैसे भी आनी ही है, तो क्यों ना अनजाने में ही सही इन एस्ट्रोनॉट्स को उनकी लाइफ के आखिरी पलों को एंजॉय करने थे। वैसे अगर कल्पना चावला की टीम को इस बात की जानकारी हो भी जाती तो दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वो ऑक्सीजन रहने तक अंतरिक्ष का ही चक्कर लगा सकते थे, लेकिन ऑक्सीजन खत्म होने पर वैसे भी उनकी जान चली ही जाती। 1 फरवरी 2003 का वो दिन था जब कल्पना चावला सहित सभी एस्ट्रोनॉट्स का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। ये दिन त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था। हर भारतीय को वीरांगना कल्पना चावला का इंतजार था। लेकिन दोस्तों स्पेस शटल नहीं आया। बस आई तो एक खबर कि कल्पना अब हमारे बीच नहीं रही। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही ये स्पेस शटल आग का गोला बन चुका था और सातों के सातों एस्ट्रोनॉट्स की बॉडी जलकर राख हो चुकी थी। बस मिले तो कुछ टुकड़े। आपको बता दें स्पेस शटल में कल्पना के साथ साथ पायलट विलियम सी एमसिकुल, कमांडर रिक डी हस्बैंड, पोलोड कमांडर माइकल पी एंडरसन, पोलोड स्पेशलिस्ट इलान रामोन, डेविड एम ब्राउन जो कि मिशन स्पेशलिस्ट थे और लॉरेल बी क्लार्क भी मौजूद थे। कल्पना चावला भारत की वो वीरांगना है जिसे याद कर आज भी देश का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हर भारतीय उन्हें याद करके सलाम करता है कि उन्होंने भारत को स्पेस तक पहचान दिलाई। अगर आप भी इस भारत की बेटी और स्पेस शटल में बैठे उन क्रू मेंबर्स के लिए कुछ करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, जिससे ये कहानी हर किसी तक पहुंचे। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।